स्टूडेंट्स, आपका पीके क्लासेस में स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में बात किया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में, जहां पर हमने जाना था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है, साथ ही साथ उसके एक रूल के बारे में पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में, कि किस तरीके से हम लोग एक्स और वाई के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हुए उसके वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए उसके दूसरे मेथड जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। एलिमिनेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके अनुसार हम लोग इसमें x और y के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए एक दूसरे को या तो x को या तो y को दिए हुए दोनों इक्वेशंस में इक्वल करते हैं, देन उसको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हुए x या y का वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। मींस हम लोग एक ऐसा तरीका अपनाते हैं जिसमें x और y किसी एक के वैल्यू को दोनों इक्वेशंस में इक्वल करते हैं, देन हम लोग उसके वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते हुए x और y जिसके भी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके दूसरे वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके अलग अलग वैल्यूज को जो भी हमारा x और y का वैल्यू आएगा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक इक्वेशन दो इक्वेशंस कंसीडर करते हैं जिसको लेकर के हम लोग x और y के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं जो हमारा होगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और एक इक्वेशन हम लोग कंसीडर करते हैं 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। हम लोग इन दो इक्वेशंस को कंसीडर करते हुए हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे कि किस तरीके से हम लोग x और y के वैल्यू को निकालेंगे बाय द रूल ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो स्टेप 1 हमारा क्या है? स्टेप 1 हमारा कहता है क्या कि सबसे पहले इस x और y दोनों में से किसी एक वैल्यू को हम लोग इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए क्या है कि मल्टीप्लाई any one number which is equal in both equations of x और y। हम लोग यहाँ पर पहला स्टेप ये कहता है कि हम लोग को कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है x और y को, या तो x या तो y को, कि हमारा वो दोनों इक्वेशंस में सेम आए। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर x है, यहाँ पर 2y, यहाँ पर 4, यहाँ पर हमारे पास 2x, यहाँ पर 6y प्लस 8। अगर हम इस इक्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखेंगे कि 2x, ठीक है, तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई 2 बाय इक्वेशन 1 वी गेट, हम लोग 2 से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा? 2x प्लस 4y प्लस 8। मीन्स अगर हम लोग 2 से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब ये होगा कि ये ईच एंड एवरी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। जैसा कि हमने पहले के क्लासेस में देखा है कि अगर 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब कुछ ये होगा कि हम लोग इसको पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। नाउ जो हमारा इक्वेशन 2 है, हम लोग इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2, तो हमारा जो इक्वेशन 2 है उसको जैसे का वैसे ही लिखेंगे। ओके, देन अब हम लोग क्या करेंगे? स्टेप 2 को क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ इक्वेशंस, हम लोग दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये कट जाएगा, ये हमारा सब्ट्रैक्ट होकर क्या आएगा? -2y और इसका वैल्यू होगा 0, मतलब y का वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या आएगा? 0 आएगा। अब इस
0 को, ठीक है। अब इस y के वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन पर पुट करने से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग इसके लिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास y का वैल्यू आया, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। आप चाहो तो किसी भी इक्वेशंस में रख सकते हो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 बिफोर मल्टीप्लाइंग ऑफ नंबर 2, मतलब हम लोगों ने जो 2 मल्टीप्लाई किया था उससे पहले वाले इक्वेशन पे ही पुट करेंगे, ना कि मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि हमारा ओरिजिनल इक्वेशन ये था, ना कि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो जो भी हम लोग y का वैल्यू पुट करेंगे वो 2 से मल्टीप्लाई करने से पहले, मीन्स हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन था उसमें पुट करेंगे। तो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। तो हम लोग यहाँ पर x का y का वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 0, देन ये हो जाएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 8 और 2x इज इक्वल टू 8, देन देयरफॉर x इज इक्वल टू 8/2, यहाँ से आएगा 4, मतलब x का वैल्यू हमारा क्या आया, 4। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि x का वैल्यू होगा 4 और y का वैल्यू होगा 0। तो इस तरीके से हम लोग एलिमिनेशन मेथड को देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आएगा क्या नहीं, x और y का वैल्यू। हम लोग एक और क्वेश्चन कंसीडर करेंगे जिसमें कि ये देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग दोनों इक्वेशंस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जहां पर हम लोग इक्वेशन को इक्वल करना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक और इक्वेशन जिसमें हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं कि एलिमिनेशन मेथड हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास दो ऐसे इक्वेशंस है जिसमें x और y का वैल्यू अलग अलग दिया हुआ है। तो हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे नीचे वाले में या तो ऊपर वाले में, हम लोग दोनों में किसी एक में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो हम लोग दोनों में मल्टीप्लाई करके उसको इक्वल कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप x को इक्वल कर सकते हो। अगर आप चाहो तो y को इक्वल करना, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारा जो इक्वेशन चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 48, और ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा हमारा 9x प्लस 12y इज इक्वल टू 18। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था कि इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना। तो जैसे हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन नोटेशन होगा, ये हम लोग का सब्ट्रैक्ट होकर के आ जाएगा -x, क्योंकि 9 हमारा बड़ा है तो x -x हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा, ये हमारा सब्ट्रैक्ट होकर के कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 30। देयरफॉर x हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे तो x का वैल्यू आएगा -30। अब इस x का वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा एक y का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, हम लोगों ने पिछले बार इक्वेशन 2 में रखा था, ये हम लोग इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो वी गेट हम लोग को क्या मिलेगा, पहले हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। हम लोगों का यहाँ पर x का वैल्यू क्या आया था, -30 आया था। अब इस -30 को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 2 -30 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये हो जाएगा हमारा -60 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, मीन्स 3y इज इक्वल टू 12 प्लस 60, देन ये हमारा 3y ये इंटू होकर के 72 आएगा। ये इधर डिवाइड में है तो इधर जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड, मतलब 72/3 दैट इज 24। इसका मतलब क्या हुआ कि y का वैल्यू जो है हमारा कितना है 24, तो हमारा x का वैल्यू आएगा -30 और y का वैल्यू आएगा 24। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एक इक्वेशन को, किसी भी क्वेश्चन को कंसीडर करके उसे सॉल्व कर सकते हैं x और y को बाय द रूल ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो आज के लिए इतना ही, मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।